हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का देखेंगे और सुनेंगे भी। दिल फिराग एक कटीले पेड़ के नीचे दामक चाक किए हुए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फरियादियों में जो जंगल में पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं कि दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फरेब को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का सिकवे शिकायत का प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया गया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फराग को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं, दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ मुझसे को मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? करूं क्या? खजाना, ओबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज का दौलत, नहीं यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में सब जरूर इससे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं। अगर वह क्या है, कैसे मिलेगा? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिराग इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ये काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया का सबसे बेकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की चीज़ खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिराग यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ की ओर चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की ओर खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया का सबसे बेकीमती चीज़ है न मिली और न ही उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटका एक मैदान में जा पहुंचा, निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमान में और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिराग कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें बंधी थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूले के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली पर तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ती खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला,
खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भौफड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सवार हो। उसका यह चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिल उठा था चंद दिनों में लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती है। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और भूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर खड़ी गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया का गंदगियों में ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों का याद इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से उन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिराग ने लपक कर उस अनमोल मोती को अपने हाथों में ले लिया। उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताऊस और जाजम और आबे हयात जाजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त दिलफिराग अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो सादाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ कि जिसे मैं दुनिया का सबसे बेकीमती चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोशबाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योहरी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफरेब खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफरेब ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयां की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिराग, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाज देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान जाओ बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिराग इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी
और क्या तू अपने रूप का एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिराग को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह सब कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न बन पड़ा हो। दिलफिरेग आशिक की यह भाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिराग को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिराग अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापते और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंदें मिली थीं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा है? हज़रते खिज़्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या अब मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक घर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ निकाली किनारे लगाई हैं, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिबरील, कुछ तुम ही इस नीम जान की दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिराग ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चले पड़ा हुआ। दिलफिराग ने पूरब पश्चिम तक और उत्तर दक्षिण तक कितने ही जंगलों में वीरानों में खाक छानी, कभी फरिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। जहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति सर हजारों आदमी गोल बांधे खड़े और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलौकिक हो रहा था। चिता में पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौट गए, दिलफिराग चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से ही उसके दिल को ज्यों-ज्यों सपने दिखाए उसने चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योरी पर जाकर खबर दी कि दिलफिराग खूब सुखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ में फैला दिया। दिलफिराग ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को ला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और उसकी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिराग, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे का सोना कर देने की
फ़ीसद है, दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरे एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माँ सुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गए। अभी दिल फिराक के होश हवास ठिकाने पर न आए आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसके हाथ पकड़कर यार की कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेमी का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में खाने लगा। दिल फिराक का हिसाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह ना साद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने की जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए एक हरा आमाम बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तहबीब भी और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील कौवे और बहसी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिल फिराक की दहल गया उसका दिल दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वाले को करहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिल फिराक ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। इतने में कराहने की आवाज़ आई। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिल फिराक उस तरफ तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने पर खून फव्वारा की जारी मगर आबदार तलवार मूठ पंजे अलग नहीं हुई थी। दिल फिराक ने एक चीथड़ा लेकर घाव से मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द, तू कौन है? यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तू आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से में लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिल फिराक समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, हे जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी है रह गई है और तेरे सिवा मौत से कोई नहीं छीन सकता।
अफसोस मैं कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर तुमने हमलावर दुश्मन को बता दिया। जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार से काट उतरे हैं। मुस्कुराया कर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर नगीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसा जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जब मर्द की आवाज़ मृदुधीम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बह गया कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक हाथ बूंद टपक पड़ता। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिराग ने समझा कि अब काम तमाम हो गया। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसने सीने से खून का आखिरी कतरा निकाल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिराग पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल चेह भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने बदन को लौट गया। शख्सियत झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिराग खुरखू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिराग, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिराग ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाया। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिराग के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिराग हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रह गया। दिलफरेब मसनद ने उठी कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिराग को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिराग से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिराग, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखरू कर दिया। मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी, तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की
हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अन्य वीडियो मैं लाती रहूँगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।